बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करनी है कॉन्सेंसस बाय कॉइनडेस्क की तरफ से एक इवेंट हुआ है। तो उसको लेकर उसमें बहुत से जो है वो नामवर शख्सियात शामिल हुई थी, उनके बयान आए हैं और बहुत से लोगों ने अपने अपनी थॉट्स जो है शेयर किए हैं क्रिप्टो मार्केट को लेकर, बिटकॉइन के नेक्स्ट फ्यूचर को लेकर, डाओ को लेकर, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ शेयर की गई है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और बिटकॉइन जो कि क्रैश हो रहा है, ये कहाँ तक क्रैश हो सकता है, इसको भी हम जानेंगे और लास्ट में आपके लिए मोटिवेशनल टॉक जो है वो भी हम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे टीरा लूना को। टीरा लूना की बहुत हाइप है और टीरा लूना मुसलसल ड्रॉप भी हो रहा है। तो यहाँ एनालिस्ट का क्या कहना है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा नहीं, जो कि पुराने बहुत ज़्यादा सीनियर एनालिस्ट हैं, उनकी क्या अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एनालिस्ट आर्ग्यू टीराज लूना 2.0 इज़ डेड, प्राइस कुड फॉल टू रिकवर, फेल टू रिकवर। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि टीरा जो नया टीरा लूना 2.0 है वो डेड हो गया है, डेड हो जाएगा और वो वापस अपनी रिकवरी नहीं करेगा और वो मज़ीद ड्रॉप होगा। यहाँ उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ देख लें। Based on Bloomberg report from prominent market watchers, the Tira's new chains token Luna 2.0 could continue declining। यहाँ कहने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि यहाँ मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि टीरा की जो नई चेन आई है उस पर जो नया टोकन आया है लूना 2.0 वो मज़ीद नीचे जाएगा। एक्सपर्ट्स बिलीव द फ्यूचर ऑफ लूना 2.0 इज़ ब्लीक एंड सेवरल डिस्करेजिंग फैक्टर्स इम्प्लाई द न्यू टीरा टोकन इज़ डेड। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीरा 2.0 का आगे कोई फ्यूचर नहीं है और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हम टेरा लूना को डेड करार देते हैं। एनालिस्ट हैव अ बेरिश आउटलुक फॉर लूना 2.0 एंड प्रिडिक्ट फर्दर करेक्शन इन द टीरा टोकन। वो यहाँ कह रहे हैं कि मज़ीद ड्रॉप डाउन होगा, इससे भी ज़्यादा। जैसा कि हमने इस पर सारा अपना एक पैटर्न बनाया, उसके तहत यही हमें लगता है कि मज़ीद ड्रॉप होगा। तो यहाँ जो है वो मज़ीद, यहाँ उनके जो क्वेट्स हैं वो भी आप यहाँ सुन लें। लूना हैज़ नो फ्यूचर, बिल्डिंग द न्यू लूना विद इन द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी विल नॉट मेक एनी सेंस नाउ। तो यहाँ मज़ीद जो है वो लूना जाएगा। पिछले दिनों से मैं आपको अपडेट देता आ रहा हूँ कि एनालिस्ट का यही कहना है कि लूना नीचे जाएगा और वो मुसलसल जो है वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा नीचे जाता जा रहा है। उसके बाद कोइनडेस्क का जो एक इवेंट हुआ है उसको लेकर कुछ न्यूज़ हैं, आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। नो वन इज़ सेइंग क्रिप्टो विंटर एट कॉन्सेंसस, द वंस हम्बल गैदरिंग हैज़ बिकम अ ब्यूटीफुल क्रेजी बीस्ट बट नॉट अ बियर। तो यहाँ जो है वो कोइनडेस्क ने एक इवेंट करवाया है। फॉर अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोइनडेस्क हेल्ड अ वेरी फर्स्ट कंसेंसस इवेंट जस्ट अंडर 7 years अगो इन 2015। 2015 में पहली बार इन्होंने इवेंट करवाया था कंसेंसस का। तो उस वक़्त जो है वो सिर्फ 500 लोग इस इवेंट में शामिल हुए थे और आज की डेट में कितने बंदे शामिल हुए हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ उन्होंने पूरे इवेंट का जो शॉर्ट इंट्रो है वो यहाँ दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ, मैं बड़ी स्क्रीन नहीं कर सकता, हाँ आपको ऐसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आवाम जो किस तरह आई थी, उनके यहाँ जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं उनको स्टेज पर बिठाकर उनसे क्वेश्चन आंसरिंग की गई। यहाँ स्पीच वगैरह भी हुई, मेटावर्स को लेकर, एनएफटीज़ को लेकर डिस्कशन हुई। तो यहाँ स्पोर्ट कोर्ट में भी इनकी डिस्कशन रखी गई, वहाँ भी ये सारे जो है वो इवेंट्स हुए और उनको डिफरेंट वे से लोगों को जो है इनकरेज किया गया क्रिप्टो की तरफ, ब्लॉकचेन की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा इवेंट रहा है कॉइनडेस्क की तरफ से। देखने में भी आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी अच्छा जो है वो व्यू देखने को मिल रहा है और जो लोग फिज़िकली वहाँ गए होंगे उनके लिए कितना ये जो है वो इन्जॉयबल मोमेंट रहा होगा और बहुत कुछ उनको सीखने को भी मिला होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अभी जो इन्होंने करवाया दिस ईयर कंसेंसस इज़ द फर्स्ट इन पर्सन इटरेशन of the conference since the start of the coronavirus pandemic in 2020, or the most recent attendance number I have heard for this year event is 17,000। 17,000 लोग जो है वो यहाँ आए थे। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनती है कि जो लोग यहाँ अटेंड, जिन्होंने ये इवेंट अटेंड किया, और मेजॉरिटी लोगों ने जो ये चीज़ें सीखी भी होंगी और बहुत ज़्यादा उनको सीखने को मिला होगा जो कि फ्यूचर में वो करेंगे। इसके बाद बिटकॉइन सीज वीकनेस अहेड ऑफ सीपीआई रिपोर्ट्स। कल जो सीपीआई डाटा आया है उसको लेकर जो है वो बिटकॉइन पर बड़े बुरे असरात हो सकते हैं, बल्कि हो रहे हैं। आप देख सकते हो मुसलसल जो गिर रहा है। कार्डानो सोलाना लीड फॉर इन मेजर क्रिप्टोस। क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन फेल 2.3
जो क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप होता है वो 2.2 ट्रिलियन में पे था मई के महीने में। अभी आप देखो तो 2.3% नीचे आ चुका है और 1 पॉइंट समथिंग पर है, वो भी आपको अभी कंफर्मेशन कर देता हूँ कितने पे आ गया है। इन द पास्ट 24 आवर एज बिटकॉइन रोज एंड देन लोस्ट अ पिविटल स्पॉट लेवल एट $30,000। $30,000 पर वो गया, लेकिन उसके बाद फिर से जो है ड्रॉप हो चुका था। तो ये जो CPI डाटा है उसकी वजह से जो बहुत से लोग जो हैं वो इस पर घबरा गए हैं, क्योंकि आपको पता है CPI डाटा इट्स मीन कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का जो रेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और महंगाई जो है इस वक्त 8.6% तक बढ़ चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी बात है लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए। अब आप देख सकते हो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि हर एक मुल्क में ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ चुका है। और अमेरिका का 40 साल रिकॉर्ड टूट चुका है इस वक्त महंगाई को लेकर के। पिछले 40 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हुई है। तो यहाँ जो है वो कार्डानो टोकन फॉलिंग 7% इन 27% टू लीड लूजेस अमंग मेजर टोकन। सोलाना फेल 6%, इथीरियम 2.3% एंड XRP फेल 0.8%। XRP जो काफ़ी हद तक स्टेबल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिमिज्म पर जो अटैक हुआ था उसको लेकर अटैकर ने वापस कर दिए हैं ऑप्टिमिज्म टोकन। ऑप्टिमिज्म अटैकर रिटर्न्स 17 मिलियन स्टोलन OP टोकन्स। द अटैकर वॉज रिवॉर्डेड विद 2 मिलियन ऑफ द टोकन एज अ बाउंटी रिवार्ड। तो CoinDesk का जो ये इवेंट हुआ था उसमें जो है वो ये ऑप्टिमिज्म के जो टोकन स्टील हुए थे, जो कि अटैकर ने चुरा लिए थे, वो वापस दे दिए हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ जो है उस इवेंट में डिस्कशन हुई थी, जो CoinDesk का इवेंट हुआ है कंसेंसस। तो उसमें जो है वो ये सारी बातें हुई हैं और जो हैकर था उसने वो पैसे वापस किए हैं। उसको यहाँ डिस्कस भी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। इन सारी पोस्टों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कंसेंसस जो इवेंट रहा है उसमें बहुत बातें हुई हैं क्रिप्टो मार्केट को लेकर, जो कि आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ ये ट्वीट भी है, तो यहाँ जो है वो आप इसको भी देख सकेंगे। लेकिन उसके बाद कंसेंसस के ही इवेंट में टेस्ला बोर्ड मेंबर किम्बल मस्क सेज मोस्ट डाउज आर नॉट एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड। किम्बल मस्क का कहना है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉट एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड, कि वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड, किसी हद तक सेंट्रलाइज्ड भी हैं। तो वो यहाँ उन्होंने उनका कंप्लीट बयान भी आया है, यहाँ उनकी वीडियो भी अवेलेबल है। यहाँ आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ कंप्लीट 8 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को लेकर कि क्या क्या मसले जो हैं वो यहाँ हमें दरपेश हैं। उसके बाद पेपल की न्यूज़ है, पेपल अलाउइंग क्रिप्टो ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म हेरल्ड्स एट अ फर्स्ट अवे फ्रॉम फियाट वर्ल्ड। तो यहाँ पेमेंट जो है उन्होंने पेपल ने अलाउ किया है। द पेमेंट सर्विसेज जायंट विल अलाउ यूजर्स टू टर्न क्रिप्टो इनटू फियाट फॉर यूज़ एट एनी वन ऑफ 35 मिलियन मर्चेंट्स अकाउंट। तो यहाँ पेपल जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो अलाउ करेंगे क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्टली फियाट करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि ये एक हद तक एक्सचेंज का रोल भी प्ले हो सकता है कि आपके पास क्रिप्टो है और आप डायरेक्टली उसको पेपल में पड़े हुए हैं और उनको डायरेक्टली आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं फियाट करेंसी, डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो है वो एक अच्छी न्यूज़ भी है। उसके बाद मास्टर कार्ड नाउ अलाउइंग कार्ड होल्डर टू बाई NFTs ऑन सेवरल मार्केट प्लेस। मास्टर कार्ड जो कि पाकिस्तान में भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन मास्टर कार्ड से आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई क्रिप्टो बाई नहीं कर सकते। मैं भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये पाबंदी लगाई हुई है। तो आउट ऑफ द पाकिस्तान जो कम्युनिटी है वो ये काम कर सकती है। मास्टर कार्ड इज़ पार्टनिंग विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इम्यूटेबल एक्स जो कि NFT मार्केट प्लेस है, द सैंडबॉक्स एंड मून पे। तो इनके साथ कोलेब्रेशन करके जो है वो मास्टर कार्ड जिनके पास होगा वो डायरेक्टली NFTs जो है वो बाय कर सकते हैं। और ये न्यूज़ जो है वो NFT होल्डर्स के लिए और NFTs को पे जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है उनको NFT मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं हम बिटकॉइन को लेकर। तो बिटकॉइन का यहाँ VSA में अगर देखें तो हमें वॉल्यूम जो है वो सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ जो ये रेंज मैंने लगाई है 29,200 की, यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सेल का हमें देखने को मिला है। और उसके बाद मज़ीद जो हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो सेलिंग प्रेशर में ही है। अभी हम कोई भी बाइंग नहीं कर सकते जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं हो रहा। प्रीवियस काफ़ी डेज से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमने यहाँ से
बाइंग नहीं करनी, अभी बिटकॉइन जो है वो स्टेबल नहीं हुआ। तो जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं होता हम बाइंग नहीं करेंगे। ये बहुत एक बड़ा लेवल है, ये एक रेंज है जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ड्रॉ की हुई है, अभी भी ड्रॉ कर रहा हूँ। 29,200 से लेकर 31,300 के लेवल को जब तक ये ब्रेक करके इस रेंज से ऊपर स्टे नहीं करा जाता, हम यहाँ जो है वो एंट्री नहीं लेंगे। बगैर कंफर्मेशन के हमने एंट्री नहीं लेनी। अगर ये ड्रॉप भी होता है, अपना लो भी लगाता है, तो लो से भी ऐसा नहीं होगा कि हम ये समझें कि ये इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से अब ये पुल बैक करेगा, ऐसा नहीं है। ये मज़ीद मुसलसल ड्रॉप भी हो सकता है। तो इसलिए आपने वेट करना है, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद आपने इसमें एंट्री लेनी है। आपको कंफर्मेशन जो इस चैनल पर बता दी जाएगी कि अब जो है वो इसका लो लग चुका है, तो आप जो है वो यहाँ से अब अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें और इसमें जो है वो ऊपर जाएगा। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। अब यहाँ देखो तो मुसलसल ड्रॉप हो रहा है, मुसलसल ड्रॉप हो रहा है। अभी इस वक्त जो है वो 1.11 ट्रिलियन डॉलर तक आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है। यही वॉल्यूम जो है क्रिप्टो का ये 3.1 ट्रिलियन तक भी था, लेकिन अब देखें कितना ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, कितना वॉल्यूम जब यहाँ से निकल चुका है। तो अभी बात कर लेते हैं हम टेक्निकली। तो यहाँ ये जो रेंज है हमारी, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी 4 आवर के अंदर, इसको जो है वो यहाँ से बिटकॉइन ब्रेक कर चुका है और इससे नीचे जो है वो ये आ चुका है। तो यहाँ से मज़ीद फर्दर इसके डाउन जाने के चांसेस बन सकते हैं अगर ये इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर देता है। तो यहाँ इथेरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। हमारा जो लेवल था ये एक रेंज, इसको भी ब्रेक करके जो है वो इस वक्त नीचे आ चुका है। और नेक्स्ट बाइंग लेवल जो है हमारा $1,300 पर है। इसके मज़ीद इतने ज़्यादा ड्रॉप होने की एक रीज़न ये भी है कि यहाँ एक न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है, इथेरियम इज़ डीप एज ट्रेडिंग एट $0.95 तो यहाँ जो है वो एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर इथेरियम को स्टेक करके उधर से जो है वो आपको इथेरियम मिल जाते थे, कि जिससे आप जो है वो दूसरे यूजेज में आप उसको ला सकते थे। तो यहाँ जो है वो इथेरियम और इथेरियम जो है उसको इक्वल रखा जाता था, यानी कि उसकी वैल्यू जैसे रैप्ड बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू सेम होती है, इसी तरह इथेरियम और इथेरियम की वैल्यू एक बराबर थी। अब जो इथेरियम की वैल्यू है वो डीपैच हो गई, यानी कि वो एक इथेरियम के बराबर नहीं रही, वो एक इथेरियम से भी कम हो चुकी है। इसको डीपैच नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसको एक इथेरियम के बराबर ही रहना चाहिए था। यहाँ जो है वो क्रिप्टो जोई का कहना है कि लिक्विडिटी इज़ ड्राइंग अप एंड स्मार्ट मनी इज़ पुलिंग कैपिटल। यहाँ जो स्मार्ट मनी इन्वेस्टर जो हैं वो इसको नीचे ला रहे हैं ताकि वो नीचे से बाइंग कर सकें। तो यहाँ जो है वो कंप्लीट थ्रेड आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी प्राइस को जानबूझकर नीचे लाया जा रहा है ताकि नीचे से जो है वो लोग इसमें बाइंग करें। और सब कुछ जो है वो यहाँ एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। और इस वक्त लीडो फाइनेंस जो जहाँ से इथेरियम टोकन आपको मिलते हैं, जहाँ जाकर आप जो है वो अपनी इथेरियम को जो है वो वहाँ स्टेक करके वहाँ से इथेरियम आपको टोकन मिल जाते हैं, जो कि स्टेकिंग रिवार्ड होता है आपका। तो इस वक्त जो है वो इथेरियम की जो टोटल सप्लाई जो कि यहाँ 12 मिलियन, अराउंड 12 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो स्टेक हुई हुई है, वो इस वक्त लीडो फाइनेंस पर जो है उसका हिस्सा जो है वो 40 मिलियन है, 4 मिलियन का है। अब सबसे ज़्यादा हिस्सा यहाँ इथेरियम का लीडो फाइनेंस ने रखा हुआ है, जो कि इथेरियम टोकन आपको रिवार्ड के तौर पर देते हैं। अब यहाँ से अगर इनका टोकन डीप है जो कि हो चुका है, मज़ीद ड्रॉप होता है, तो यहाँ एक पैनिक क्रिएट होगा और जिन्होंने इथेरियम टोकन यहाँ लिए हुए हैं और यहाँ अपने इथेरियम टोकन होल्ड किए हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से सेल ऑफ करना शुरू कर देंगे। इथेरियम में एक बार फिर जो है वो पैनिक क्रिएट होगा। इथेरियम में पैनिक क्रिएट होगा तो आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो कि अल्ट कॉइन्स कितना ज़्यादा ब्लीड करेंगे। और बिटकॉइन तो इतना ड्रॉप शायद ना हो, लेकिन अगर इथेरियम यहाँ से और ज़्यादा ड्रॉप होता है तो अल्ट कॉइन्स में हमें एक बार फिर जो है वो 50% तक भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसको होल्ड करें, क्योंकि एक बार प्रॉपर लो जब लग जाएगा तो फिर से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अगेन आना स्टार्ट हो जाएंगे क्रिप्टो की मार्केट में, और तब आपका भी टाइम होगा कि आप भी उस वक्त एंट्री लो। तो मैं अभी तक कोई एंट्री नहीं ले रहा मार्केट के अंदर। जब मैं एंट्री लूँगा आप लोगों के साथ भी वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा कि ये एविडेंस है, इस एविडेंस को देखते हुए मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ, आप लोग भी इसमें एंट्री ले लें। यहाँ जो है BNB की अगर देखो तो BNB भी यहाँ ड्रॉप हो रहा है, और BNB के लेवल जो हमने $2.29 पर लगाए हुए हैं, यहाँ आप बाय लिमिट्स लगा कर रखें। जैसे ही एक ड्रॉप डाउन लेवल बनेगा तो यहाँ से आपकी बाइंग बन जाएगी। ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी लास्ट में मोटिवेशनल टॉक कर लेते हैं।
जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़ा फ़िक्रा है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो अपनी सोच को नहीं बदलते, जिसकी वजह से वो कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते। अगर किसी की सोच, अब अगर मैं फाइनेंशियली आप लोगों से साथ बात करता हूँ तो फाइनेंशियली एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी की सोच है ही 100, 50, 1000, 10,000 तक है, 10,000 या लाख तक जाके ख़त्म हो जाती है, तो उसको करोड़ तक की सोच कभी भी नहीं आएगी और ना ही वो करोड़ तक पहुंच पाएगा। वो एक मुहावरा है कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी कामयाबी चाँद पर देखो, हो सकता है आप किसी सितारे पर जाकर रुक जाओ। तो इसीलिए अपनी सोच रखो उस तक के, आप अरबों का सोचो, हो सकता है करोड़ों पर आकर आप पहुंच ही जाओ, एटलीस्ट करोड़ तक, यानी कि आप पहुँच करोड़पति तो आप बन ही जाओ। तो अगर आपने किसी लेवल पर जाने का सोच ही लिया है तो उस लेवल से भी ऊपर का सोचो, हो सकता है कि वो आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओ। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सोचने से आपको मिलेगा, आपने उस पर मेहनत भी करनी है। मेहनत करेंगे तो ही कामयाबी आपको मिलेगी, और मेहनत मेहनत करने वाले को ही फल अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला पर आपने यकीन रखना है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।